सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 16th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे CSS फ्लेक्सबॉक्स के CSS के अंदर ये फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। सो फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली होता क्या है वो सब हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, फ्लेक्सिबल साइजिंग, अलाइनमेंट कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सो ये सब भी हम पढ़ रहे होंगे और आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से एक CSS फ्लेक्सबॉक्स काम करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली जो दूसरे पेज पे CSS फ्लेक्सबॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो यही है और ये लगभग 16 प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो चलो मैं बताता हूँ फिर कि ये CSS फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है। सो CSS के अंदर जो फ्लेक्सबॉक्स होता है वो बेसिकली उसका नाम क्या होता है, उसका ओरिजिनल नेम होता है बेसिकली फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। ये एक मॉड्यूल की तरह होता है। मतलब अगर आसान भाषा में मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यार मान लो तुम वेब डेवलपमेंट करते हो और UI डिज़ाइन बनाते हो तो फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली लेआउट को फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव और इजी बना देता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग अलग अलग डिवाइस के लेआउट, इसका मतलब यार ये है कि तुम्हें अपनी वेबसाइट जब तुम डेवलप कर रहे हो या वेब पेज डेवलप कर रहे हो तो स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से तुम्हें टेंशन लेनी नहीं पड़ती। फ्लेक्सबॉक्स सब स्मूथ कर देता है, चाहे तुम्हारी वेबसाइट किसी भी डिवाइस में खुले, वो लैपटॉप में खुले, टैबलेट में खुले या फिर एक फ़ोन में खुले, मतलब किसी भी डिस्प्ले साइज में खुले, तो वो सब फ्लेक्सबॉक्स एडजस्ट स्मूथली कर देता है। अब यार पहले क्या होता था, जो पुराना ज़माना था, सो पुराने ज़माने में बेसिकली क्या होता था कि पुराने ज़माने में लेआउट बनाने के लिए हम फ्लोट्स, पोजिशनिंग, टेबल्स और क्लियर फिक्स जैसी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती थी। ये बेसिकली कुछ ट्रिक्स होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ही होती है, सो वो सब यूज़ करनी पड़ती थी और इसमें बेसिकली काफ़ी झंझट होती थी। लेकिन फ्लेक्सबॉक्स आने के बाद लेआउट बनाना एकदम सिंपल ईजी हो गया। चाहे आइटम्स को एक लाइन में लाना हो या मान लो वर्टिकल अलाइन करना हो या फॉर एग्जांपल या स्क्रीन के साइज़ चेंज होने पर ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना हो कि स्क्रीन का साइज़ अगर चेंज हो रहा है तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तरीके से डिस्प्ले में शो हो। सो ये बेसिकली काम है फ्लेक्सबॉक्स का। अब यार मैं अगर मान लो स्पेसिफिकली बात करूँ कि फ्लेक्सबॉक्स काम कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली वेबसाइट्स में कहाँ काम आता है। सो एक चीज़ ये हो सकती है कि नेविगेशन बार बनाने में काम आता है, जहाँ पे सारे मेन्यूज़ आइटम बेसिकली इक्वल स्पेस देना हो जितने भी हमारे मेन्यू के आइटम्स है, तो उसमें काम आता है। और जब हम कार्ड लेआउट बनाते हैं या मान लो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाते हैं या फिर हमें पेज ग्रिड बनानी होती है या फिर प्रोडक्ट लिस्ट बनानी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल amazon.com है या flipkart.com है, वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट होती है। सो कार्ड लेआउट्स की बात कर रहे हैं हम वहाँ पे। सो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आता है। या फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ इस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें इमेज गैलरी हो या फोटो एल्बम हो, सो वो किसी भी स्क्रीन पे बेसिकली सही दिखे, ऑटो एडजस्ट हो जाए, सो उस सिचुएशन में फ्लेक्सबॉक्स काम आता है। या मान लो फॉर्म फील्ड को अलाइन करना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सो उसमें काम आता है। वेब पेज की जो हेडर या फूटर या साइड बार या कंटेंट को स्मार्टली अलाइन करने में काम आता है। किसी भी एलिमेंट को बेसिकली सेंटर में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस में लाना हो तो भी ये काम आता है फ्लेक्सबॉक्स। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यूज़ केस हो सकते हैं जब हम फ्लेक्सबॉक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में काम आता है, कॉम्प्लेक्स लेआउट को बहुत सिंपल बना देता है और डायनेमिक कंटेंट या फिर कोई ऐसा एलिमेंट का या ऑब्जेक्ट का साइज़ है जो कंटिन्यूसली बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कुछ कमेंट किया वो बहुत सारा और वो एक बेसिकली उसका साइज़ बढ़ता गया उस ऑब्जेक्ट का, सो उसमें काम आता है। बीच में स्पेसिंग देने के काम आता है और मतलब हमारा कोड भी काफ़ी मेंटेनेबल और क्लीन कोड होता है। सो फ्लेक्सबॉक्स का मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग में और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ है। सो यार चलो देख लेते हैं फिर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सो देखते हैं फिर इन प्रॉपर्टीज़ को और हम समझते हैं फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। तो चलो चलते हैं VS कोड पे और शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, आ गया हूं मैं अपने VS कोड में और मेरे पास यहाँ पे index.html करके एक फाइल है और stylesheet.css भी है। अगर मैं वापस index.html में चलूँ यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक टाइटल दिया है 16th CSS फ्लेक्सबॉक्स, यानी कि हम इस वीडियो से फ्लेक्सबॉक्स समझने वाले हैं, तो सिंपली मैंने उसका टाइटल दे दिया है। सो अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे CSS फ्लेक्सबॉक्स को समझाने के लिए मैं बॉडी में जाऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, div। इस तरह से मैं div लिखूँगा और मैं इसकी क्लास दे दूँगा, यहाँ पे क्लास में दे दूँगा इसका कंटेनर। इस तरह से मैं कंटेनर दे दूंगा, कंटेनर। मैं यहाँ शुभम भी दे सकता हूँ इस तरह से। मैं यहाँ मेरा नाम अगर शारिक है तो ये भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ। पर फिलहाल के लिए यार मैं कंटेनर दे दूंगा क्योंकि प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट्स में बेसिकली हम कंटेनर ही दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ये इतना काम हो गया, मैं अब यहाँ पे आऊँगा। सो ये एक डिव है जिसका क्लास कंटेनर है, सिंपल। अब यार मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा बेसिकली, जिसका मेरा मतलब मैं क्लास रखूँगा, क्लास। इसका मैं
क्लास का नाम रखूँगा बॉक्स इस तरह से, और मैं इसकी एक आईडी भी ले लूँगा। आईडी मुझे बेसिकली इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे आईडी भी ले लेता हूँ। इसकी आईडी में ले लूँगा क्या, लेट्स से box1। अगर तुम लोग को यार नहीं पता कि क्लास और आईडी क्या होता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्लास और आईडी क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक डिव ले लिया, उसका क्लास कंटेनर ले लिया। ये मेन डिव है, पेरेंट डिव है, और उसके अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है बेसिकली बॉक्स और आईडी है box1 इस तरह से। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 1 दे देता हूँ मैं इस तरह से। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी कॉपी करूँगा इस तरह से 1 2 3, ठीक है। टोटल 4 बॉक्स में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमें अलग अलग लेनी पड़ती है क्योंकि वो बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आईडी हम सेम नहीं रख सकते, हम क्लास सेम रख सकते हैं, करेक्ट। और सिमिलरली मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। मैंने इतना किया है। एक मेरे पास बड़ा कंटेनर है, यानी कि एक मेरे पास बड़ा डब्बा है जिसकी क्लास कंटेनर है, और उस क्लास कंटेनर के अंदर 4 छोटे छोटे डब्बे हैं, 4 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, box1 box2 box3 box4 उसकी आईडी और बॉक्स क्लास है, और हमने यहाँ पे उसको 1 2 3 4 भी इस तरह से दे दिया है। अब मेरे पास ये 4 डब्बे हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं CSS पे चलता हूँ यहाँ पे और मैं बेसिकली CSS अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, मैं अपने ब्राउजर को साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह से आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली अप्लाई करूँगा CSS मेरे क्लास पे डॉट बॉक्स, यानी कि जो मेरी क्लास है ना, जो इन छोटे छोटे डब्बों की क्लास है उन सब पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, CSS अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसकी यार विड्थ दे देता हूँ 150 पिक्सल में इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। उसकी चौड़ाई दे दी है मैंने, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से हाइट भी दे देता हूँ, मतलब हाइट भी दे देते हैं यार, क्या दिक्कत है। 150 पिक्सल दे देता हूँ मैं यहाँ से, इस तरह से मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसका जो हाइट है वो भी 150 पिक्सल आ गई है, करेक्ट है। एक और साइज़ देते हैं हम, फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये मुझे 1 2 3 जो है ना ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दूंगा, क्या दूंगा यहाँ पे, फॉन्ट साइज़, और लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7 EM दे देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी बड़ा हो गया है काफ़ी, मतलब जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, हाँ इतना ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ उसको सेंटर में, मतलब मेरे को सेंटर में चाहिए। टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर पे, ठीक है। और मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस इस तरह से 15 पिक्सल में दे देता हूँ, लेट्स से 15 पिक्सल। मेरे पास, मैं इसको मैक्सिममाइज़ करके अगर दिखाऊँ 1 2 3 4, परफेक्ट है, अभी सही आ रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है। यार इतना मैंने क्या किया है कि मैंने बॉक्स का यूज़ करके बेसिकली जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, इसका फ्लेक्स बॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है। वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ला दिया है। अब मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, अब मैं जो आईडी है इनके कलर दे देता हूँ, ये जो डब्बे हैं ना डब्बे, इनके कलर भी दे देता हूँ। मैं अगर index.html पे जाऊँ तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे हर एक डब्बे की एक यूनिक आईडी है यहाँ पे, box1 box2 box3 box4, करेक्ट। मैं इस आईडी का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैश का, हैश box1 इस तरह से, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ क्या, रेड दे देता हूँ यार, चलो रेड दे देता हूँ, ठीक है, आ गया है उसका। और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं सबके लिए इस तरह से करूँगा। यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन इस तरह से, और ये box1 नहीं है, ये box2 है इस तरह से, ये box2 है, ठीक है। जो दूसरा डब्बा है मेरा उसका जो बेसिकली कलर है वो ग्रीन आ गया है। और मैं सिमिलर तीसरी आईडी ले लूँगा, यहाँ पे इस तरह से जाऊँगा और यहाँ पे मैं 3 ले लूँगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं लेट्स इसको ब्लू कर देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। मैंने इसको ब्लू कर दिया तो जो तीसरा डब्बा है मेरा वो ब्लू हो गया है। यहाँ पे मैं जाऊँगा हैश box4 में इस तरह से करूँगा, ठीक है। इसका जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो कुछ दे देता हूँ, लेट्स से ब्राउन दे देता हूँ यार, मतलब अच्छा लगेगा ब्राउन, ठीक है। मेरे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस वेबसाइट में 4 डब्बे आ चुके हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ अभी फ्लेक्स बॉक्स वाला कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने समझाने के लिए बेसिकली 4 डिव लिए हैं, 4 डब्बे लिए हैं, और हम इसी से समझ रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स को। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना इसका साइज थोड़ा कर देता हूँ ताकि ये सही से लगे, करेक्ट है। अगर मैं वापस अपने index.html में जाऊँ यहाँ पे
ओके, सो यहाँ पे जो मेरा बड़ा डब्बा है कंटेनर जिसकी क्लास है, सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इस बड़े डब्बे के अंदर ये जो 4 छोटे डब्बे हैं, 4 जो छोटे बॉक्सेस हैं, इनको हम फ्लेक्स करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि फ्लेक्स किस तरह से करेंगे। CSS में जब मैं जाऊँगा यहाँ पे, सो मैं क्या काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके नीचे से थोड़ा सा ले लेता हूँ और मेरी क्लास कौन सी थी वहाँ पे, कंटेनर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या आऊँगा और मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर इस तरह से लिखूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्स, इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, तुम देखना जो ये मेरे बॉक्सेस है ये बेसिकली ऊपर चले जाएंगे। सो ये हो चुके हैं अब फ्लेक्स। देखो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये फ्लेक्स हो चुके हैं। सो ये बेसिकली क्या है, ये फ्लेक्स हो रहे हैं अभी, इसका मतलब ये सीधी लाइन में चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन। ये देखो फ्लेक्स डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे अगर रो कर दूँ इस तरह से, तो तुम देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे जो जैसे वो पहला था बेसिकली वो वैसा ही है अभी भी। अब अगर मान लो मैं इसको कर दूँ रो रिवर्स, या रो हाइफन रिवर्स, तो तुम लोग देखोगे कि वो रिवर्स हो जाएंगे। पहले वो 1 2 3 4 था, अब वो 4 3 2 1 इस तरह से आ रहे हैं। बेसिकली वो जो डब्बे हैं वो रो रिवर्स हो गए हैं। सो ये एक प्रॉपर्टी है। मैं अगर अपनी पीपीटी पे यार वापस चलूँ यहाँ पे, सो दिखाता हूँ मैं, देखो। सो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली बेसिकली हम सारी देख रहे होंगे यहाँ पे। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और अभी हमने बेसिकली ये देखी है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। सो चलो मैं वापस अपने VS कोड पे चलता हूँ। सो अभी यार ये रो में है और मैं इसको हटा दूँ तो देखो ये बाय डिफॉल्ट भी रो में ही रहेगा, देखो, ठीक है। अभी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि वो रो रिवर्स था। सो अब इसमें एक और वैल्यू होती है जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, जिसका नाम है कॉलम। कॉलम में अगर करूँ तो ये जो बेसिकली बॉक्सेस हैं ये कॉलम में सेट हो जाएंगे, देखो हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम रिवर्स कर दूँ इस तरह से, तो तुम लोग देखोगे कि 4 3 2 1 ये इस तरह से आ रहे हैं। पहले ये 1 2 3 4 आ रहे थे। सो ये होती है यार फ्लेक्स डायरेक्शन। बेसिकली हम जो हमारे ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फ्लेक्स कर सकते हैं किसी डायरेक्शन में। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो उनको हम अलाइन कर सकते हैं, उनको हम प्लेस कर सकते हैं, उनको हम रख सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो रो हो सकती है, वो रो रिवर्स हो सकती है, वो कॉलम हो सकती है, या फिर वो कॉलम रिवर्स हो सकती है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है फ्लेक्स बॉक्स की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यार इस प्रॉपर्टी के लिए इतना ही, और मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो मेरे वो वापस से सेट हो जाएंगे। अब मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। सो ये जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली क्या करता है, ये जस्टिफाई कर देता है जो हमारा मेन एक्सेस होता है, मतलब एक्स एक्सेस होता है, उसमें हमारे कंटेंट को जस्टिफाई कर देता है, उसमें हमारे कंटेंट को प्लेस कर देता है। इसकी कुछ वैल्यूज होती है, वो मैं बताता हूँ क्या होती हैं। अगर मान लो तुम यहाँ पे ये सेंटर ले लो, ठीक है। सो तुम्हारा जो कंटेंट है वो बेसिकली सेंटर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे वो सेंटर में आ रहा है, करेक्ट है। और अभी मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं ली है, और मैं एक बार मैक्सिमाइज करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं इसकी एक वैल्यू ले लूँ जिसका नाम है फ्लेक्स एंड। सो ये क्या होगा, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एंड की तरफ जस्टिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एंड की तरफ हो रहे हैं, यानी जो हमारा मेन एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस है। तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा मैथमेटिक के अंदर, तो ग्राफ में क्या होता है कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। सो ये वेब पेज को भी उसी तरह से देखता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो अभी अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, सो ये एक्स एक्सिस के लास्ट हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली लास्ट में चले गए हैं। सो ये एक चीज़ है। अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड ना करके मान लो यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ इस तरह से, ये देखो। सो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएंगे, ये देखो ये स्टार्टिंग में है। सो यहाँ पे होता है सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट या फिर फ्लेक्स एंड। अब यहाँ पे देखो मैंने फ्लेक्स स्टार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू, एक और वैल्यू होती है इसकी, वो क्या होती है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, अगर मैं इसको वेब पेज को ही बड़ा करूँ तो देखो उसके बीच में बेसिकली जो मेरे बॉक्सेस हैं उनके बीच में स्पेस आने लग गई है, ठीक है। सो ये भी एक वैल्यू होती है इस जस्टिफाई कंटेंट की। सो जस्टिफाई कंटेंट यार मतलब एक प्रॉपर्टी है जो हमारे कंटेंट को जस्टिफाई कर रही है कि तुम कहाँ रखे जाओगे वेब पेज के अंदर। ये कुछ इस तरह से काम कर रही है कि तुम कहाँ रखे जाओगे। सो यार ये है बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट, जो हमारे एलिमेंट्स को, जो हमारे जो कंटेंट होता है, टैग होता है, उसको बेसिकली जस्टिफाई कर देता है। सो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तरह से मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यार ये बात थी एक्स एक्सेस की। अब हम बात करते हैं वाई एक्सेस की। जो वाई एक्सेस होता है यानी क्रॉस एक्सेस जो होता है, जो बेसिकली कह सकते हैं एक वर्टिकल लाइन होती है, मतलब कह सकते हैं वर्टिकल लाइन ओनली। ग्राफ जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेट्स से काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंटेनर तो है ही मेन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ। मेरे जो मेन वाला कंटेनर है ना बड़ा, जिसके अंदर ये 4 बॉक्सेस हैं, सो उसको मैं एक बॉक्स की तरह ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल
इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये छोटा दिखे और सही सा दिखे। अभी ठीक है, 50% हो गई है उसका, ठीक है। सो 10 पिक्सल हो गया है मेरा, और मैं इसको सॉलिड लूँगा, इसका बॉर्डर मैं सॉलिड ले लूँगा, और इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक ले लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी वो वैसे ब्लैक ही था, बट मैं यहाँ पे ब्लैक ले लूँगा, ठीक है। और मैं हाइट ले लूँगा यहाँ पे इसकी, लेट्स से 80 VH, यानी कि 80 VH ले लेता हूँ, ठीक है। 80 VH हो गया। 80 ले लूँ या 90 ले लूँ यार, 90 100 लूँगा तो पूरा आ जाएगा। चलो 80 ठीक है, इट्स ओके। सो 80 VH ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, अलाइन आइटम्स। और अब मैं अगर बात करूँ इस अलाइन आइटम्स की, सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ये जो मेरे आइटम्स है 1 2 3 4, सो ये क्या करेगी, इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूँ फ्लेक्स एंड, तो तुम लोग देखोगे कि ये लास्ट में चले जाएंगे, ड्रॉप डाउन। तो ये देखो लास्ट में चले गए हैं, बिल्कुल डाउन में चले गए हैं। सो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, जो हमारे आइटम्स है हमारे कंटेनर के अंदर, उनको एंड में फ्लेक्स कर रही है, यानी कि एंड में उनको रख रही है, एंड में उनको लेके जा रही है, जो हमारा बॉर्डर है उसके एंड में लेके जा रही है। सो यार ये होती है बेसिकली क्या, अलाइन आइटम्स। अब यार क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉस एक्सिस की, यानी कि वाई एक्सिस की, जो ग्राफ का वाई एक्सिस होता है उसकी। सो अभी अगर मान लो मैं फ्लेक्स एंड को हटा के यहाँ पे इस तरह से कर दूं, लेट्स से सेंटर अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो तुम लोग देखोगे कि ये बॉर्डर के सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। सो ये किसकी वैल्यू होती है। और अगर मैं ये भी ना करूं और यहाँ पे मैं बेस लाइन लिख दूं, बेस लाइन इस तरह से, तुम लोग देखोगे कि वो बेस लाइन पे ही है, यानी जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारा कंटेनर है बेसिकली, उस कंटेनर के बॉर्डर पे बेस लाइन पे, उस पर्टिकुलर कंटेनर की बेस लाइन पे है वो। सो अलाइन आइटम्स जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या कर रही है कि हमारे आइटम्स को अलाइन कर दे रही है कहाँ पे, क्रॉस एक्सिस यानी वाई एक्सिस के बेस लाइन पे, सेंटर पे, या फिर डाउन में। सो ये इस तरह से प्रॉपर्टी काम करती है, इसका नाम है अलाइन आइटम्स। तो चलो आगे चलते हैं। अब यार अगली प्रॉपर्टी समझते हैं हम, फ्लेक्स व्रैप। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस तरह से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, करेक्ट। और फ्लेक्स रैप समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और भी एलिमेंट्स चाहिए यहाँ पे। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे यही जो कॉपी कर रखा है मैंने इस तरह से, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। मेरा मतलब कॉपी नहीं कर रखा था, मैंने कोड लिख रखा था यहाँ पे। सो इसको मैं सेम पेस्ट कर दूँगा। सो इससे मेरे पास होगा क्या कि मेरे पास अब 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 8 बॉक्सेस आ जाएंगे। ये देखो 8 बॉक्सेस आ गए यहाँ पे, करेक्ट है। सो मैं इसको CSS यहाँ पे खोल लेता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसका नाम है फ्लेक्स व्रैप, ठीक है। फ्लेक्स, इस तरह से फ्लेक्स रैप मैं प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इसकी वैल्यू व्रैप। व्रैप का मतलब होता है सेटल करो, यानी कि सेटल करो, जगह के हिसाब से सेटल करो, अपने कंटेनर के साइज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को सेटल कर दो। इसका मतलब ये होता है, मैं करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जब इसको ब्राउज़र को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, मैं इसको अगर इसको बढ़ाता जाऊँ, सो देखो वो सेटल हो गया वहाँ पे 4th। और अगर मैं इसको और कम कर दूँ, सो 4 अब नीचे सेटल हो जाएगा। यहाँ देखो इस तरह से 3 अब नीचे सेटल हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको जितना छोटा करूँगा बेसिकली ये उतना छोटा होता जाएगा। अभी देखो विड्थ मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 150 पिक्सल ले रखी है। सो ये उसके हिसाब से विड्थ भी दे रहा है, बट यहाँ पे वो सेटल हो रहे हैं, वो व्रैप हो रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स व्रैप, ये इस तरह से काम करती है। और अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा इससे साइड से कर देता हूँ, अभी ठीक है। अब ये फ्लेक्स व्रैप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है नो रैप। यहाँ पे अगर मैं करूँ नो रैप, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप के, रैप मत करो, सेटल ही मत करो कुछ भी। सो एक चीज़ ये है। अब यार फ्लेक्स रैप की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रैप रिवर्स। इस तरह से रैप रिवर्स। सो रैप रिवर्स क्या है, बेसिकली नीचे ले जाएगा। अगर मैं मान लो इसको फिर से इस तरह से करूँ, गलत पकड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर करूँ तो देखो वो नीचे आ गया है। अब 4th भी ऊपर चला जाएगा अगर मैं इसको और खींचूंगा, और 3 भी ऊपर चला जाएगा, यानी और मैं टाइट कर दूंगा उसको। सो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप की, यानी कि रैप रिवर्स। अब मैं काम करता हूँ यार, मैं इसको रैप ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैक्स रैप नहीं करता, सो मैं रैप ही कर देता हूँ। ये देखो ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है अलाइन कंटेंट, और उसकी वैल्यू भी मैं दूंगा यहाँ पे। बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 4 1 और ये 2 3, और ये वाला जो 3 है ब्लू वाला लास्ट वाला, और ये जो 4 है, इसके बीच में तुम लोग देखो काफ़ी मतलब स्पेस है। ये बेसिकली जॉइंट नहीं है ना, काफ़ी स्पेस है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी दे दूँगा जिसका नाम है अलाइन कंटेंट। इस तरह से अलाइन कंटेंट मैं दे दूँगा, और इसकी जो वैल्यू दूंगा वो मैं दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, इस तरह से।
सो तुम लोग देखोगे कि जो एलिमेंट्स है, जो बॉक्सेस है मेरे, वो बेसिकली अलाइन हो गए हैं, है ना, यानी कि वो चिपक गए हैं, उनके बीच में जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है। ये देखो, अब मैं वो आपस में जिस तरह से मैं अपने ब्राउज़र का साइज़ एडजस्ट करता जाऊंगा उस तरीके से उसके साथ साथ वो आगे पीछे होते जाएंगे। सो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन कंटेंट, और ये इसकी वैल्यू होती है फ्लेक्स स्टार्ट। अगर हम फ्लेक्स बॉक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं तो ये हमें यूज़ करनी चाहिए आइडियली। सो यार अब बात करते हैं कॉलम गैप और रो गैप प्रॉपर्टी के बारे में। सो अगर मान लो तुम्हें जो तुम्हारे बॉक्सेस है ये 1 2 3 4, तो तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पे तुम्हें गैप नहीं मिल रहा है, इन एलिमेंट्स के बीच में तुम्हें गैप नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है कॉलम गैप। ये वाली ये प्रॉपर्टी होती है कॉलम गैप, और यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू दे सकते हो, लेट्स से 2em अगर मैं दे दूँ, ठीक है। सो देखो उसके जो कॉलम गैप है, कॉलम गैप में बेसिकली यानी कॉलम्स में गैप आ जाएगा। अगर मैं अब रो की बात करूँ यहाँ पे, लेट्स से रो गैप, और मैं इसको भी अगर मान लो 2em दे दूँ, ठीक है। सो अब रो के बीच में गैप आ जाएगा। मैं इसको अगर मान लो 5em दे दूँ, सो 5em आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करती है 2em। एक सेकंड में दिखाता हूँ, मेरे पास एक्चुअली रो नहीं है, ये देखो। सो गैप आ गया है, ठीक है। सो हमारे सारे बॉक्सेस के बीच में गैप आ रहा है। सो यार ये है कॉलम गैप और रो गैप प्रॉपर्टी। सो मैं काम करता हूँ, मैं बेसिकली इसको भी फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो मेरा जो कॉलम गैप है और रो गैप है वो चला जाएगा इस तरह से। सो यार ये थी मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली ये जो मेरे अलाइन कंटेंट और फ्लेक्स रैप वगैरह है, मैं इसको सबको हटा देता हूँ, इस तरह से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। परफेक्ट, एक परफेक्ट। सो मैं इस तरह से हटा देता हूँ उसको, और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये जो 4 बॉक्सेस हैं इनको भी हटा देता हूँ, इस तरह से हटा देता हूँ यहाँ से। सो ये लो, अभी मेरे पास 4 बॉक्सेस ही रहेंगे, जो मेरे मतलब इनिशियली इस वीडियो में थे 4 बॉक्स, सिंपली वो रहेंगे। करेक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं यार इस वीडियो में। सो यार अब मैं बात करता हूँ एक और नई प्रॉपर्टी की जिसका नाम है बेसिकली अलाइन सेल्फ। सो मैं काम करता हूँ उसके लिए, मैं यहाँ पे जो मेरा बॉक्स 2 है इस पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूँगा एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाइन सेल्फ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अगर एक इसकी वैल्यू दे दूँ जिसका नाम मैं दे दूँ स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट अगर मैं दे दूँ इस तरह से, START स्टार्ट, ठीक है। सो तुम लोग देखोगे कि जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का स्टार्ट है वो अभी मतलब यहाँ पे मेरे जो बॉक्स नंबर 2 है उसमें कुछ हुआ नहीं है, कुछ ऐसा मतलब अलग से नहीं हुआ है। बट यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। बट अगर मान लो मैं इसको इसकी वैल्यू दे दूँ सेंटर, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे जो बॉक्स 2 है वो सेंटर में आ गया है, किसके, मेरे कंटेनर के। कंटेनर मतलब ये वाला कंटेनर, जो बड़ा वाला कंटेनर है उसके सेंटर में आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे मान लो एंड दे दूँ, एंड इस तरह से दे दूँ, तो तुम लोग देखोगे उप्स, फ्लेक्स एंड नहीं, ओनली एंड। सो तुम लोग देखोगे कि जो मेरा कंटेनर है वो उसके एंड पे चला जाएगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बॉक्सेस होते हैं या फिर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं CSS के अंदर, उनको बेसिकली अलाइन करने के लिए, आसान भाषा में बोलो तो सेटल करने के लिए या फिर फ्लेक्स करने के लिए। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। सो यार अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली इसको अलाइन सेल्फ को हटा देता हूँ, मुझे मेरा वापस से जो मेरा बेसिक कोड है वही चाहिए। अभी परफेक्ट है। सो एक और प्रॉपर्टी होती है यार जिसका नाम है ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो बॉक्स पे जाऊँ, यहाँ पे ऑर्डर में ऑर्डर, और यहाँ पे मैं कर दूँ लेट्स से 1। सो मेरा जो ये 1 है ये लास्ट में चला जाएगा यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर मैं मान लो इसको नेगेटिव कर देता हूँ यानी कि -1, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। सो यार बेसिकली यही होता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स हमारी जो ओरिजिनल वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो काफ़ी जगह काम आता है, जैसे नेविगेशन बार बनाने में काम आता है, या फिर मान लो प्रोडक्ट की जो कार्ट होती है, पेजेस होते हैं उनमें बनाने में, उसको बनाने में काम आता है, किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने में काम आता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनमें हमारा फ्लेक्स बॉक्स काम आता है। ये जो मैंने इस तरह से समझाया है यार, ये बेसिकली मैंने इसलिए समझाया है बॉक्स का यूज़ करके, ताकि जो हमें प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ आ सके, कि फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें समझ आ सके। आइडियली मैंने यही किया है इस वीडियो में कि जो बॉक्सेस हैं उनको मैंने ऊपर नीचे घुमा के दिखाया, यानी कि लेफ्ट राइट अलाइन करके दिखाया, कंटेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करके दिखाया और फ्लेक्स करके दिखाया। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वीडियो। बट हम इन प्रॉपर्टीज़ का रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, नेविगेशन बार वगैरह में यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट लिस्ट में यूज़ हो सकता है, या मान लो हम कोई गैलरी बना रहे हैं जिसमें फ़ोटोज़ कंटिन्यूसली आए तो वहाँ पे ये सब यूज़ होता है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। तो चलो यार मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।